क्या ये दुरुस्त है कि आपको पीठ पीछे हथकड़ियां लगाई गई थी और गिरफ्तार किया गया था? आप अपने आप को इतने खतरे में क्यों डालते हैं? अगर आपकी कोई दुआ हो और आप जानते हो कि वो कबूल होगी, तो वो क्या दुआ होगी? क्या आप कभी गुस्सा करते हैं? मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उमर सुलेमान भी गुस्सा कर सकते हैं। जब मैं 13 साल का था, अगर आप मुझसे पूछते कि क्या मैं मुसलमान था, तो मैं जाती तौर पर कहता कि दर हकीकत नहीं। तो हम चर्च जाते, हम कलीसा जाते, हम मस्जिद जाते थे और उनसे इस्तफसार करते इस्लाम, सहूनियत और ईसाईयत के बारे में। लेकिन इब्तिदा में उन्होंने इसकी बिल्कुल हमायत नहीं की और वो ऐन अपने इंतकाल से कबल मुसलमान हुई थी। आइसिस ने आपको कत्ल की फहरिस्त में डाल दिया था। वो आपको एक खतरे के तौर पर क्यों देखते थे? ठीक है, चलिए यहां से आगाज करते हैं। उमर सुलेमान कौन है? ये एक मुश्किल सवाल है, आप पहले ही जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे वालिदैन बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन से हैं। फ़लस्तीन से मैं अमेरिका की एक रियासत लुजियाना में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। ये जगह अमेरिका के इंतहाई जनूबी हिस्से में वाक़ है। मैं अमेरिका में पला बढ़ा। मैंने शरीयत और अकाउंटिंग का मुताला किया। मैंने पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी। मैं न्यूजीलैंड लुजियाना की एक मस्जिद में बतौर पेश इमाम खिदमत सरअंजाम दे चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुख्तलिफ इदारों और यूनिवर्सिटियों में भी तदरीस कर चुका हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह यकीन इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक रिसर्च का बानी और सदर हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है कि इसका काम यहाँ तुर्की में लोगों को फायदा पहुँचा रहा है। हम हमेशा आपको मुस्कुराता देखते हैं। क्या आप कभी गुस्सा होते हैं? मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उमर सुलेमान भी गुस्सा और चिड़चिड़े होते हैं। बिल्कुल, मुझे बाज़ औक़ात गुस्सा आता है। इस वजह से बाज़ औक़ात वही बशरी कमजोरियों के तहत, जैसा कि कोई सड़क पर गाड़ी चला रहा है और आपको परेशान कर रहा है, या कभी कुछ खास बातें जो आपको कही जाती हैं या आपके बारे में कही जाती हैं। मैं एक इंसान हूँ, हम सब इंसान हैं और हम मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से गुस्से होते हैं। चंद साल पहले आपने एक बैनुल मज़ाहिब मुबाहिसा किया जो लाखों लोगों तक पहुंचा। आपका वो तजर्बा कैसा रहा? सबसे दिलचस्प रद्द अमल क्या था जो आपको इस कॉन्फ्रेंस के बाद मौसूल हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, दरअसल वो मखसूस बैनुल मज़ाहिब मुकालमा एक ऐसी चीज थी जो मेरे मामूलात में शामिल है, लिहाजा मुझे नहीं लगता था कि ये खास होगा। हम ये टेक्सास में बहुत करते थे। ये कुछ ऐसा था जो हम अमूमन करते हैं और मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि किस तरह ये सारी दुनिया में फैल गया। मेरी मस्जिद में कोई एक ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता कि कोई या ऐसा शाज़ो नाज़र ही होता है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि कोई हफ्ता ऐसा नहीं है, ऐसा शाज़ो नाज़र ही होता है कि कोई मेरी मस्जिद में आकर ये नहीं कहता कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इस्लाम से इब्तिदाई तौर पर इस बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के जरिए मुतारिफ हुआ। लिहाजा लोग मुझसे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मिलते हैं और वो बताते हैं कि हम इस्लाम से मुतारिफ इस वजह से हुए। हमने वो वीडियो देखी थी और उनमें से कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे कई लोग हैं जो आपके जरिए इस्लाम से वाकिफ हुए और इस्लाम कबूल किया। उनमें से कोई जिसे आप जानते हो जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? बहुत खूब, सबसे ज्यादा मैं कहूंगा और जिनके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मेरे बेहतरीन दोस्त पहली जमात से। उनका नाम जोशुआ था। लिहाजा जोशुआ और मैं एक साथ पले बढ़े जब मैं 13 साल का था। अगर आप मुझसे पूछते कि क्या मैं मुसलमान था तो मैं जाती तौर पर कहता कि दर हकीकत नहीं। इस तरह मैं मजहब से कितनी दूर चला गया था। मैं मजहब को खोजने और समझने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा जोशुआ और मैं बहुत करीब दोस्त थे और उनके चचा एक काबिल एहतराम पादरी थे, ईसाई पादरी, और हमने मिलकर फैसला किया कि हम इस्लाम और ईसाईयत का इकट्ठे मुताला करेंगे। और सिर्फ इस्लाम और ईसाईयत ही नहीं, हमने कहा हम नो उम्री में ही मुकम्मल बाइबल मिलकर पढ़ेंगे, हम मुकम्मल कुरान भी मिलकर पढ़ेंगे, हम मिलकर मजहब के बारे में बात करेंगे। और ये कि हम इतने करीब थे कि जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अलमरवा अला दीनिल खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन और उसके तौर तरीके पर होता है। ये मेरे लिए एक खास मानी रखता है क्योंकि हमने नो उम्री में ये फैसला किया कि हम मिलकर मजहब का मुताला करेंगे। तो हम चर्च जाते, हम कलीसा जाते, हम मसाजिद जाते थे और उनसे इस्लाम और